राम राम भाई सारा ने। मैं तारा आपका अपना मोहित लावत और आज का अपना टॉपिक आ गया प्रोनाउन। क्या आ गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन भाई, तो हमने हिंदी में सर्वनाम तो पढ़ा ही होगा। सर्वनाम क्या हुआ है? जो शब्द संज्ञा का स्थान पर आवे, प्रयोग में आवे, वे हुआ है सर्वनाम। ठीक नुए अंग्रेजी में संज्ञा न कह दे है नाउन, सर्वनाम न कह दे है प्रोनाउन। जो आप इंग्लिश में नाउन की जगह दूसरे वर्ड यूज करांगे वे प्रोनाउन हो जाओगे अपने, वे हो जाएगा अपने प्रोनाउन। हिंदी में क्या करें? सर्वनाम, अंग्रेजी में प्रोनाउन। इब इब कुछ एक एग्जांपल आता समझ लो भाई, इसने तो हम भूल गए होगा हिंदी वाले सर्वनामा ने, तो इन्हें देख लो एक। गोलू एक अच्छा लड़का है। गोलू 12वीं कक्षा में पढ़ता है। यू हो गया बार बार नाम रिपीट। गोलू के पास एक कार है। अगर ये प्रोनाउन नहीं ओवर, प्रोनाउन नहीं ओवर, तो बार बार हर एक नाम रिपीट ओवर। अगर किसी भाई का नाम यू ओवर, पेरम्बदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल तो सारा दिन नाम में बताने में लकड़ जर जाता प्रोनाउन बनाए गई। और प्रोनाउन वे हुआ है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। सर्वनाम और सर्वनाम ने इंग्लिश में क्या करा? प्रोनाउन। देखो इब गोलू के है नाम और संज्ञा क्यों है? कोई भी नाम, इसे भी नाम ना भी कह देंगे, नाउन या संज्ञा। अब गोलू एक अच्छा लड़का है, फिर हटका गोलू आ गया, तो इसके स्थान पर अपन यू छोरा है, तो वह लिख दिया हिंदी में, वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है। डेफिनेशन भी अपनी फट बैठती होगी, देख लियो। नाउन का जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल में आवेगे वे प्रोनाउन हुआ है। इब गोलू के पास एक कार है। गोलू ना हटा दो, या हो गया अपनी नाउन, इसकी जगह आ गया उसके पास एक कार है। ये थे कुछ एक एग्जाम्पल। कुछ एक एग्जाम्पल और देख लो भाई, जिस तारा दाऊ सर समझ में आ जाए सर्वनाम प्रोनाउन हुआ के है। पहला एग्जाम्पल के है, तुम्हारा नाम क्या है? ये मैंने तार्किक बताया, किसी भी नाम की जगह कोई और वर्ड आवेगा वो अपना प्रोनाउन होगा। तो अब देखो भाई सेंटेंस में, तुम्हारा नाम क्या है? जा मैं पूरा बोलू दर दू नाम किसे का, तो क्या बन जाएगा? तुम्हारा नाम बोलू है बन जाएगा। तो बोलू की जगह अपना आया क्या, तो ये हो गया अपना प्रोनाउन। नाम धर के देख लियो, जा कितने कंफ्यूजन हो जाए तारा दिमाग में। अब दूसरा देखो, वहां कौन खड़ा है? वहां कौन खड़ा है? जब मैं नाम धर दू किसी का, राहुल धर दिया नाम अपन है, तो वहां राहुल खड़ा है, तो इसका मतलब यू कौन आएगा? यू अपना प्रोनाउन है। ये और देखो एग्जांपल, क्या कोई पबजी खेल रहा है? पूछा भाई किसी ने, कोई पबजी खेल रहा है क्या? देखा तो कोई की जगह आप ही नाम धर कर देखेंगे, तो कोई की जगह अपन नाम धर लिया, मान लो अमन, तो अपना सेंटेंस सही बनाया को नहीं बनाया? देखो, क्या अमन पबजी खेल रहा है, बन गया होगा अपना। तो यो जो कोई आया ना, यो भी अपना प्रोनाउन है। नाम धर कर देख लियो, सेंटेंस में बेरा पट जाएगा के आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है और कि में है। हम सभी पढ़ रहे हैं। किसी ने पूछा होगा तुम क्या करो हो, कई जने है, उन्होंने कह दिया हम सारे पढ़ा। हाँ,
तो नाम नहीं बताना पड़ा कौन कौन, कई जने हो गए तो कईया के अलग अलग नाम आ जा तो उनके नाम ने हटा कर उनकी जगह एक वर्ड यूज कराया गया सभी। यू अपना प्रोनाउन हो गया, समझ गए। ये बाजो ग्रामर का हिसाब था, यू था अपना देसी हिसाब तार्थिक समझाने का प्रोनाउन होगा के है। ये देखो ग्रामर का हिसाब था प्रोनाउन। ये भाई प्रोनाउन समझने से पहले तो हमने जो वर्ड है अपने अंग्रेजी के जिन आप नाउन का जगह पर यूज करा है, जिन प्रोनाउन कहा है, उनका हिंदी में मतलब का बेरा होना चाहिए। ये कड़ा कड़ा यूज हुआ है इन वर्डा ने हिंदी में आप के क्या करा, यू तारा याद होना जरूरी है। इब देखो भाई आई, आई ने के क्या करा हिंदी में मैं, मुझे भी क्या करा है। इब तारे वर्गे कई भाई जिन पढ़ रखे हो गए वे नु कहोगे मुझे, तो मी ने क्या करा, मी ने क्या करा मुझे। लेकिन भाई तामी तारी जगह ठीक हो कुछ परसेंट तक। इब एक सेंटेंस देखो, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो इसकी अंग्रेजी के बनाओगे तमी, मी लाइक चॉकलेट नु थोड़ी बनाओगे, इसकी इंग्लिश बनाओगे तमी आई लाइक चॉकलेट्स वे बनेगी। तो जाता है आई ने हिंदी में मुझे भी कह दिया अगर सब्जेक्ट का तौर पावा जब, समझ गए। और इसने मेरा भी कहा करा मेरे भाई आई ने, तो ये याद कर लियो सारे जिस हिसाब से मैं बताने लग रहा हूं। तो अपने आई ने क्या करा मैं मुझे मेरा, पी ने क्या करा हम हमें हमारा, यू ना देख लो भाई, यू ना क्या करा तुम तुम्हें तुम्हारा, वे ने क्या करा भाई वे उन्हें उनका, ही और सी ने क्या करा भाई वे उसे उसने उसका। ये बच गया यू अपना इट भाई, इट ने क्या करा यह इसे इसका। ये जो हिंदी के वर्ड है ये मैंने लिख दिए इस साइड, तमीन ने याद कर लियो। सेंटेंस में मैं हो मुझे हो मेरा हो औरत हमने सब्जेक्ट का तौर पर है तो आई लगेगा। इस हिसाब से ये सारे लिख दिए मेरे भाई ने, एक बार याद कर लियो तमने आसानी होगी प्रोनाउन समझने में। तो इब आज अपना ग्रामर का हिसाब है, ग्रामर में हुआ है 3%। 3% मतलब कि 3 आदमी। 3 आदमी कौन कौन से आगर है, पहला आदमी वो आगर है जो कोई भी बात बतावे, और दूसरा आदमी वो आगर है जो उस बात ने सुने, और तीसरा आदमी वो आगर है जिसके बारे में बात बताई जावे। इब अगर कोई दूसरा बंदा नहीं होगा, दूसरा आदमी नहीं होगा अपना, तो वो एकला जब भोकी जाओगा तो वो पागल हो जाएगा, न सारे पागल का हो गए। तो जाता 3% 3 आदमी होने जरूरी है। पहला जो सा कोई भी बात बताओगा, दूसरा वो होगा जो उस बात ने सुनेगा, और जो वह बात होगी वह तीसरा बंदा पर जरूर होगी। चुगली कह लो चाहे इसने, जब 2 जने इकट्ठे हो तीसरा जना की चुगली करया करे तो नू समझ लो इसने पहला आदमी दूसरा आदमी तीसरा आदमी, ये तो हो गया अपने देसी हिसाब से। ये अंग्रेजी में क्या कहेंगे ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन ने क्या कहेंगे अपा आई और वी, ये हो गया अपने फर्स्ट पर्सन। इफ सेकंड पर्सन हुआ है भाई अपना ओनली यू, जिसती का आपा कोई भी बात बतावांगे, तुम कह के आप कह के उसकी का भी बात बतावांगे चुगली करांगे, वो अपना सेकंड पर्सन है।
इंग्लिश का हिसाब था यू। और ये जितने भी बच गए, दे, ही, सी, इट, ये हो गया अपने थर्ड पर्सन, मतलब कि तीसरा आदमी है। इब तन्नू का हुए तो गणे है भाई, गणे को नहीं ही यूज करांगे आपा एक वचन में छोरा खातर, और नुए छोरी खातर यूज करांगे आपा सी, और दे यूज करांगे आपा प्लूरल में गणे जद हो उन खातर यूज करांगे आपा दे। यह जदे तार्किक हिंदी में बताए गए है, तारा याद हो जाओ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इब पहला अपना जो प्रोनाउन का पार्ट है, जो भाग है, उसने क्या करा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। इब नाम में तो देख लो पर्सनल में आएगा पर्सन, पर्सन, पर्सन आदमी। और आदमी या खातर मैंने तार्किक इब्बे बताया है यूज करा करा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बात बताने खातर इस्तेमाल में वर्ड ले जाओगे वे होया अगर अपने पर्सनल प्रोनाउन, याद रखियो इन्हें। इब ये सारे यूज होया करा आदमिया खातर भाई। इब तार में तो एक दवाई नू का देगा, इट का यूज तो आप पर्सनल में कर दे को नहीं, खुद की बातचीत बताने खातर। उस भाई की भी बात ठीक है भाई, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का रूल का हिसाब ताप इट का प्रयोग करा करा निर्जीव चीजा खातर, नॉन लिविंग थिंग न बताने खातर। लेकिन एक रूल और है ग्रामर का, इट का प्रयोग आपा एनिमला खातर भी करा करा, जानवरा खातर भी करा करा। और इट का प्रयोग आप छोटा बच्चा हुआ है ओड़े भी करा करा। और अपना लिंग का प्रकार के हैं मेन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जरा इनमें कंफ्यूजन आ जाए कि यू के है, समझते हो गए, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, नू नहीं बेरा पटा तो ओड़ा भी आप इट का यूज करा करा। तो जात इट भी अपना पर्सनल प्रोनाउन है। ये थे अपने पर्सनल प्रोनाउन। इब इनका यूज देख लो, इनका तो तुमने बेरा पट गया हुआ है। तो एक या टेबल बनाऊंगा या याद रख लियो काम आवेगी। ऊपर सब्जेक्टिव केस, फिर पॉजेसिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस। तो आई अपना सब्जेक्टिव केस हो गया, तो पॉजेसिव केस के बनाएगा इसका माई, ऑब्जेक्टिव बनाएगा मी, नुए, वी, अवर, अस, यू, यूअर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स और इट। ये प्रोनाउन के दो रूल है भाई। रूल यो है, जित भी जो ये अपने वर्ड है हिंदी के मैं, मुझे, मेरा बनाएगा आई, तमने बेरा है। जित भी ये हिंदी के वर्ड किसी वाक्य में सब्जेक्ट का हिसाब आवेगे तो यू वाला अपना सब्जेक्टिव केस लगेगा। और जित ये शब्द ऑब्जेक्ट का हिसाब आओगे तो यू वाला अपना ऑब्जेक्टिव केस लगेगा इन वर्डा की जगह पे। ये वाले वर्ड लाग जाएंगे, इनका हिसाब है। तो इन्हें समझन खातर देखो कुछ एक एग्जाम्पल। तो देख लो भाई भी इसके एग्जाम्पल। तो अपना पहला एग्जाम्पल है मैं उसे बुलाता हूं। इसमें तुमने बेरा होना चाहिए, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट उसने कहा अगर जो काम करे, ऑब्जेक्ट उसने कहा अगर जिसके ऊपर काम हुआ, जो काम ने रिसीव करे। तो मैं उसे बुलाता हूं, मैं के अपना
सब्जेक्ट। और बुलाने का काम किस पे हो रहा है? उसे पे। उसे क्या हो गया अपना? ऑब्जेक्ट। मैं हो गया सब्जेक्ट। और अपना प्रोनाउन का रूल यू कब है? अगर जो ये हिंदी के शब्द हैं किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कई साबता रहे होंगे तो वाला अपना सब्जेक्टिव केस ला देंगे। और ऑब्जेक्ट कई साबता रहे होंगे तो अपना यू वाला ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे इन शब्दा का हिसाब है। तो देखो मैंने तारा ये याद हो गए तो तुमने बेरा होगा मैंने कहोगे आई अंग्रेजी में। यू सब्जेक्ट है तो मैं का बना दिया अपन आई बना दिया। उसे न कहेंगे आपा ही। देखो ही वाली लाइन उसे दिख गया तो ये याद रख लो भाई, ये याद कर लो एक बार फिर तमने आसानी हो जाएगी प्रोनाउन समझने में। उसे न कहेंगे ही। लेकिन पहला रूल तो नु कब है ये सब्जेक्ट का हिसाब बताओगे तो सब्जेक्टिव केस लावांगे। दूसरा रूल नु कब है ये ऑब्जेक्ट का हिसाब बताओगे हिंदी के शब्द तो ऑब्जेक्टिव केस लावांगे। तो देखो इसमें सब्जेक्टिव केस तो अपना मैं आ लिया तो उसे तो बना अपना ऑब्जेक्टिव केस इस पर काम होया है तो उसे न ही ना लिखते हुए अपा ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखांगे हिम। तो आड़ा आ जाएगा हिम अंग्रेजी बना दी आन। समझ गए? अगला देखो वह उन्हें जानती है। वह क्या हो गया अपना सब्जेक्ट काम करा है। काम किस पे होया? उन्हें पर। यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो वह न अंग्रेजी में क्या कहेंगे ही। यू सब्जेक्ट का हिसाब बता रहा है तो वह न देख लो ही कहेंगे। और उन्हें आ रहा है अपना ऑब्जेक्ट का हिसाब था सब्जेक्ट का हिसाब था तो उन्हें न कहेंगे आपा दे। देखो दे इसका ऑब्जेक्टिव केस के बनावा देम। उन्हें का ऑब्जेक्टिव केस बना दिया देम। बस यो ध्यान रखना है। और देख लो एक एग्जांपल और तुम मुझे पढ़ाते हो। तुम काम कर है तो यू हो जाएगा अपना सब्जेक्ट। पढ़ाना हो जाएगी अपनी वर्ब तुमने टेंस करे होगे तो। अरे मुझे काम किस पे हुआ है? मुझे पे। तो मुझे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब तुमने अंग्रेजी में क्या कहेंगे यू। यू अपन नु बेरा पटिया क्योंकि अपन ये सारे हिंदी के वर्ड याद करे है। तो देखो तुम आ गया तो आड़ा भी तुम आ रहा है तो जाता अपन इस बेरा पट गया। यू सब्जेक्ट का हिसाब आया है तो यू ला दिया। और मुझे मुझे तो तारा याद होगा मुझे न सब्जेक्टिव केस में कहेंगे आई। देखो मुझे। लेकिन यू आड़ा रहा है ऑब्जेक्ट का हिसाब है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस के बनाया अपन है मी। तो मी आ जाएगा भाई इसकी जगह। इसकी इंग्लिश बनेगी यू टीच मी। तुम मुझे पढ़ाते हो। नु बना कर ये सेंटेंस। प्रोनाउन का रूल है अगर ये हिंदी के शब्द जो मैंने धरती को बताए ये सब्जेक्ट का हिसाब बताओगे तो अपना यू वाला सब्जेक्टिव केस वाली लाइन में तो आप छटका ला देंगे कोसा है। अगर ऑब्जेक्ट का हिसाब तो यूज हो गए तो अपनी यह ऑब्जेक्ट वाली लाइन है इसका हिसाब तो ला देंगे। यू था अपना पहला रूल। अब देखो दूसरा रूल। अब भाई तुमने नू तो बेरा पट गया सब्जेक्टिव केस क्यों है अपना ऑब्जेक्टिव केस क्यों है। अब देख लो अपना एक रह गया पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या हुआ है? पोजेसिव केस हुआ है अपनी यह वाली लाइन। अब तुम कहोगे दो दो बना दिए तो यू हुआ है अपना एडजेक्टिव पोजेसिव केस और यह हो जाएगी अपनी प्रोनाउन पोजेसिव केस।
इब तो हमने नू तो पहला बेरा पट लिया, सब्जेक्टिव केस कड़ा लावांगे, ऑब्जेक्टिव केस अपना कड़ा लावांगे। इब समझो यू अपना जो पोजेसिव केस है इस ना आप ही कित लगावांगे। अब यू कड़ा कड़ा आवेगा, यू आओगा भाई ओड़ा। तो हमने देखा होगा छोटे बड़के लड़ाई में आ जा जब वे क्या करे, तुम्हारा घर नहीं आ जाएगा, यू मेरा पैन है कौन दूं, या मेरी बेबे है, यू मेरा भाई है। तो हमने देखा होगा लड़ाई में अक्सर ही होया करे। तो जित भी किसी भी चीज पे हक जताया जाओगा, अक यू मारा है, यू तेरा है, यू फलाना का, यू दकड़ा का है, हक जताया जाओगा किसी भी चीज पर, ओड़ा अपना होगा पोजेसिव केस। समझो भाई कोसा सब्जेक्टिव केस का कोसा पोजेसिव केस बनेगा। अपना आई का बनेगा माई, वी का बनेगा अवर, यू का बनेगा यूअर, दे का बनेगा देयर, और ही का बनेगा हिज, सी का बनेगा हर, और इट का बनेगा इट्स। यो तो होगा इनका पोजेसिव केस, कोसा एडजेक्टिव वाला। यू हो गया भाई अपना प्रोनाउन वाला। इब नू समझ लो ये कड़ा कड़ा आवेगी। देखो कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से, यह मेरा पेन है, इसमें शुरू में देखो सब्जेक्ट के है अपना यह है, पेन के है ऑब्जेक्ट। इस मेरा ने के दिखाया पेन गल है अक, अपनापन संबंध बता दिया, अक्यू पेन है भाई मेरा है, मेरी मर्जी देऊं कि ना देऊं। तो इस मेरा खातर तो हमने बेरा है आई आओगा सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन सब्जेक्ट भी आ रहा है अपना आड़ा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो मेरा ने के बताया, अक जताया, संबंध बताया। तो मेरा का बनावांगे आप माई, के बनावांगे इंग्लिश में माई। इतना याद रखना है। ये बात देखो, वह उसका घर है, इब वह के है अपना सब्जेक्ट। आगे समझ में, घर ऑब्जेक्ट होगा अपना, मेरा है इतना तो। अरे उसका संबंध बता दिया, अक बता दिया यू घर भाई उसका है, फलाना का है, रोहित का है, रोहन का है, राहुल का है, सचिन का है। यू अक बता दिया, अक किसने बताया, उसका ने। उसका ने के काम कराया, अक बतान का। तो उसका की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से तो बनावांगे आप वह, और वह का अपना पोजेसिव केस क्या होगा, हिज। क्या होगा, हिज। ऑब्जेक्ट के है घर, हाउस। नू बनाएगी। एक आधा और देख लो, तुम हमारे दोस्त हो। जो तू है भाई, तू क्या हो गया, सब्जेक्ट। तू कहा भाई तू हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त। दोस्त के अपना इसमें ऑब्जेक्ट। अरे जित भी हमने बेरा पटेलिया संबंध बताओगा, जो भी अक जताओगा वो वर्ड होगा अपना पोजेसिव केस। आगे बात ध्यान में, तुम हमारे दोस्त हो, तो हमारे का बन गया अड़ा भाई सब्जेक्टिव केस, तो बनेगा अपना के वी। लेकिन वी का पोजेसिव केस बनाना अपन क्यों, सब्जेक्ट भी आ रहा है ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो अपना पोजेसिव केस आओगा। तो वी का पोजेसिव केस के बन गया अवर। हमारे की इंग्लिश आएगी अवर, फ्रेंड दोस्त। इस हिसाब से अंग्रेजी चल है। यू था भाई ये वाली लाइन की होगी एडजेक्टिव वाली लाइन का। ये तो हमने देखा कुछ एक जो अपने वाक्य हुआ थोड़े अजीब है भी लग गया करे, कार्तिक सिर्फ बचलान खातर एक आधा भाई की आदत होया करे शब्द आगे पछ लिखने की। तो वे शब्द का देख लो केर फेर होया, यह लाइन कुकर बनाई गई, यह लाइन बनाई गई नू। शुरू में देखा था हमने यह मेरा पेन है, वाक्य जमा सीधा सा भाई यू पेन मेरा है। इब अपना अगला एग्जांपल देखो भाई, यह पेन मेरा है।
जब भी सब्जेक्ट का गैल नाउन नारी हो, सब्जेक्ट का बाद नाउन नारी हो, और बाद में अपना जो संबंध बताओगा, जो अक जताओगा, वो वर्ड या वो शब्द आवे, तो ओड़ा अपना प्रोनाउन टेबल में तय ये भाई साहब जो से ये लख रखे ये काम आवेगे। देखो इब शुरू में मेरा का के बनया माई, इब सब्जेक्ट गल नाउन आली, मेरा जो है यू संबंध बताने का काम करे है, यू बाद में आया, तो इसका माई की जगह बना देवांगे माइन। बस इतना ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट के बाद नाउन आओगी अपनी, तो यार पोजेसिव टेबल आओगी, और सब्जेक्ट के बाद संबंध बता के फिर नाउन आओगी, तो अपनी यार टेबल आओगी। ये देखो भाई अपना अगला एग्जाम्पल, यह घड़ी तुम्हारी है, यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाउन आएगी घड़ी, तो इसका पोजेसिव के बनाना अपन है तुम्हारी का, तुम्हारी का पोजेसिव के बनाना है तुम्हारा, तुम आड़ी लाइन का बेरा था हमने सब्जेक्ट बनाएगा यू, इसका पोजेसिव के बनाएगा यूअर, लेकिन यूअर बनाएगा ओड़ा जित सब्जेक्ट के बाद जो अपना यो योजक है, जो अक जताने वाला शब्द है वो आवेगा, लेकिन याड़ा आ रही है नाउन, तो यूअर का आगे बिग जो एस और ला दे यूअर्स बना दो तुम्हारी का, इसका यो बन गया यूअर्स। जब यू सेंटेंस नु होंदा यह तुम्हारी घड़ी है, तो आपी लावर ओनली याली लाइन यू ला देवर यू, लेकिन यह का बाद कोई भी नाउन आओगी, बाद में जो अक जताओगा वो शब्द आओगा, ओड़ा आओगी याली लाइन, अरे यह का बाद जो योजक जो अक जताने वाले वर्ड है वे आओगे, तो अपनी आओगी या एग्जेक्टिव वाली लाइन भाई। और इट्स का दोनों में इट्स रहेगा, या और याद रख लियो, कदे नु सोचो यो बीच में नु के दिखा दिया, यो इट्स दोनों में रहेगा भाई सेम, समझे, कोई बचड़न की बात है को नहीं। अगर सब्जेक्ट के बाद नाउन आ जाए है, फिर आ जाए अपना योजक कोई भी अक जताने वाला योजक शब्द, तो अपना आ जाएगी याली लाइन, और यह के बाद में योजक आवा है फिर अपनी नाउन आवा है, तो अपनी आ जाएगी याली लाइन बन। यो था प्रोनाउन टेबल। और इब देखो इसका एडवांस लेवल, अक पेपर में के पूछेगा अपने पे, पर्सनल प्रोनाउन ज्यादा है, अगर अपना प्रोनाउन मत है, फेवरेट है ये एग्जामिनर की। इब देखो भाई ये पूछेगा एग्जाम्पल एडवांस लेवल के, एक जो एग्जामिनर है अपना, वो अपना पे गलती कित करवावा है, अपने नंबर कित कटा है, तो हम ये समझ लो तारे नंबर नहीं कटाएंगे प्रोनाउन में। राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट, तो हमने यू सेंटेंस जमा सही लगता होगा, लेकिन इस सेंटेंस में एक छोटी सी मिस्टेक है, गलती है, जो आगे जाकर गलता बन जाएगा अगर तुम समझोगे नहीं। तो राहुल के है अपना सब्जेक्ट, के है सब्जेक्ट, इब तो हमने बेरा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गला काम करेगा करेगा, यो रूल इसमें है, जो सब्जेक्ट है अपना वो सब्जेक्ट गला काम करेगा, पहला रूल यो है। राहुल है अपना सब्जेक्ट, इन प्रोनाउन के हिसाब से देखा तो यो छोरा है, तो इस खातर आ जाएगा ही, तो मी के है अपना ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना, तो इसका सब्जेक्टिव केस बनाओ आई, वह टेबल याद होगी तो तुम ये कर लोगे, जहां तक कहा था मैंने टेबल याद रखियो, तो राहुल बन गया ही, तो मी की जगह आई आओगा, तो मी ने काट दो, सेंटेंस बनेगा नू, राहुल एंड आई वेंट टू मार्केट, नू सही होगा। जो अपना सब्जेक्ट है
वो काम कर रहा है किसी और व्यक्ति गल है, आदमी गल है, लुगाई गल है, तो उसका भी सब्जेक्टिव रूप आवेगा। इतना ध्यान रख लो, पहला रूल था यो। अब देखो दूसरा रूल, ही हिज फर्स्ट एज मी। इब मैंने कार्तिक पहले भी बताया और इब भी बताऊ हूं, जो अपना सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट गला काम करेगा। और इसका दूसरा रूल भी हो कब है, जित भी किते भी तुलना करी जावे, वाक्य में तुलना करी जावे, अकी यू है भाई, ईसे की डाल बाज है, फलाना फलाना की डाल है, जड़ा भी तुलना करी जावे, तुलना वाला जो पहला अपना सब्जेक्ट करू मारे है, तो आगे भी सब्जेक्ट आओगा। ऑब्जेक्ट गलत तुलना हो रही तो उसका अगला का भी ऑब्जेक्टिव रूप आओगा। तो देखो, ही क्या हो गया सब्जेक्ट, फर्स्टर हैज मी दे दिया तरतीब बचलाने खातर, तो यो मी गलत हो गया, इसकी जगह ला दो और आई। ही इज फर्स्टर हैज आई, यो बनेगा मेरे भाई नू, जड़ा भी सब्जेक्ट है, अगला कह गल है काम कर है, दूसरा व्यक्ति गल है, तो उसका भी सब्जेक्टिव रूप आओगा। ऑब्जेक्ट के काम हो रहे हैं तो अपसरी में ऑब्जेक्टिव रूप आओगा। देख लो अगला सेंटेंस, तीसरा नंबर वाला, ही लाइक्स अस बेटर देन देम। इसमें देखो क्या गलती है भाई, इसमें कोई गलती को नहीं भाई, क्यों, ही है अपना, यू हो गया सब्जेक्ट, यू आ गया अपना आड़ा, क्या आ गया ऑब्जेक्टिव केस, वी आवर अस के बना वी का ऑब्जेक्टिव केस बन गया, यू ऑब्जेक्टिव केस आ गया। तो इसकी तुलना हुई दैम गल है, यू दैम किसका ऑब्जेक्टिव केस होया, दे देयर देम, इसका सब्जेक्टिव हो गया दे, तो आड़ा आ गया देम, देम आया क्यों, आड़ा अस आ रहा था, आड़ा बी का ऑब्जेक्टिव केस था, तो आड़ा भी ऑब्जेक्टिव केस आ गया। सब्जेक्टिव केस गल है, तुलना होगी तो सब्जेक्टिव केस आओगा। ये ध्यान रखनी है छोटी छोटी बात, ऑब्जेक्टिव केस गलत तुलना हो तो आगे भी ऑब्जेक्टिव केस आओगा, सब्जेक्टिव केस गलत तुलना हो तो सब्जेक्टिव केस आओगा है। ये थे इसके रूल भाई, जित भी सब्जेक्ट की बात करी जाएगी तो सब्जेक्ट आओगा, और जित ऑब्जेक्ट की बात करी जाएगी ऑब्जेक्ट आओगा। सब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट गलत काम करेगा, ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट गलत काम करेगा। तो हमने ये एग्जाम्पल आता तरतीब बता दिए, बाकी कुछ एक एग्जाम्पल तरतीब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या अगर उसमें दे दूंगा, तारा जमा क्लियर हो जाएगा भाई ये। और ये आड़े तो एक प्रश्न पुट होया करे। अब देखो भाई अपना अगला प्रोनाउन, ये आ गया भाई अपना प्रोनाउन का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या आगर है, जो नाउन का स्थान पावे, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वे हो जाएंगे जो से नाउन का स्थान पर तो आवेगे, और वे अपना तक प्रश्न पूछेगे, क्या पूछेगे, प्रश्न। जो से प्रोनाउन अपना पे प्रश्न पूछे वे सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाओगे। देख लो प्रश्न कौन से वर्ड पूछा अगर अपना पे WH फैमिली के जितने भी शब्द हैं वे सारे अपना पे प्रश्न पूछने का भी काम करा करे, और कुछ एक केसा में वे संबंध बताने का भी काम करा करे। शुरू में देख लो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो से अपना पे प्रश्न पूछेगी, व्हाट न क्या करा क्या, वाहे क्यों, व्हेन कब, तब, हु कौन, विच कौन सा, वेहर कहा, whom whatever whomever whichever, और जितने भी बच गए ये हाउ, ये जितने भी बच गए WH फैमिली के, ये अपना प्रश्न पूछा है, ये हो जाएगा अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हिंदी में कह लो प्रश्नवाचक सर्वनाम,
वही तो है। देख ले पूछेगा एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। प्रश्न पूछा, व्हाट आया नाउन के स्थान पर, और इसने करा प्रश्न पुट, इसने पूछा अपना प्रश्न, तो यू हो गया अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो। प्रश्न ने पूछा है भाई कितना है तू, तो यू हो जाए अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक और देख लो, वाहे आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई। प्रश्न ने पूछा किसी ने, अगर भाई तने इतनी बार कड़ा ला दी, तो जाते यू हो जाएगा अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये थे भाई अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब अपना अगला आ गया भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या आ रहा है, संकेतवाचक सर्वनाम। यू संकेत करेगा, वो बताओगा वह चीज यह है, या चीज वह है, फलाना नू है, धकड़ा नू है। संकेत करना, इशारा करेगा यू। और इशारा किन शब्दा का लगा कर इंग्लिश में देख लो, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दिस का यूज होगा सिंगुलर में और इसका प्लूरल बनाएगा दीज। दैट का यूज करांगे आप सिंगुलर में और प्लूरल में करांगे दोज का यूज आप। और सच का भी आप इस्तेमाल करा कर संकेत बता दी आन, इशारा कर दी आन। अरे योर देख ले, दिस और दीज का इस्तेमाल होगा पास की कोई भी चीज होगी उसने बताने खातर। और दैट और दोज का इस्तेमाल होगा दूर की चीज ने बताने खातर। दिस और दैट पास की चीज खतरा होगा, और दैट और दोज होगा अपना दूर की चीज बताने खातर। तो देखो ये कुछ एक एग्जाम्पल तारा आ जाएगी समझ में आएगी। दिस इज पेन, यह पेन है, लोहे की चीज है तो दिस आ गया। दैट इज ट्री, दूर है वो पेड़ है भाई, समझ दोगे। लोहे की चीजा खातर दिस, दूर की चीज खातर डैट। दिस का प्लूरल दीज, डैट का प्लूरल दोज। और देखो सच का और देख लो, सच वाज हिज थिंकिंग, इसी थी उसकी सोच। अपना क्या नहीं दिया करे हरियाणा में, देख ले इसी थी उसकी सोच, के गल रहा करे उसका संकेत कराया है, तो ये सच का इस्तेमाल भी संकेत कर दिया करे। ये थे अपने संकेत वाचक सर्वनाम, इंग्लिश में क्या करें ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन देखो इब अपना, इब अगला प्रोनाउन आ गया भाई अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसने क्या करें हिंदी में निजवाचक सर्वनाम। इसका मतलब यू हुआ है, इसने खुद तय फुर्सत को नहीं मिलती। जड़ा भी कोई भी बंदा अपने खुद की बात करे ओड़ा होगा यू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और खुद की बात करने खातर आप इस्तेमाल करा करा अंग्रेजी के वर्डा का देख लो, माई सेल्फ, मेरा खुद का। हिमसेल्फ, कोई भी छोरा है उसका खुद का खातर आओगा हिमसेल्फ। हर सेल्फ आओगा कोई भी छोरी है वह जद बताओगी उसका खुद का, छोरी का खुद का खातर आओगा हर सेल्फ। यूर सेल्फ, तुम्हारा खुद का, आप ही कहा भाई तेरा खुद का, तोड़ा होगा यूर सेल्फ। देम सेल्फ, उसका खुद का। अवर सेल्फ, हमारा खुद का। भी खुद की बात करांगे आपा ओड़ा यू आओगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट सेल्फ, कोई भी सी चीज है जिसका अपन जेंडर का नहीं बेरा, मेल है कि फीमेल है, ओड़ा होगा इट सेल्फ, तो हमने बेरा ही है। इब भाई यू पर मैच की लड़ाई,
कई तो नु का है यू का प्रयोग हुआ है सिंगुलर में, और कई का हुआ है यू का प्रयोग हुआ है प्लूरल में। क्यों? जब कोई भी सेकंड पर्सन है उसने आप तुम कह के बोल देवा, आप कह के बोल देवा, चाहे वो एक जना है तो भी यू का प्रयोग करा हाँ, और एक तो ज्यादा है तो भी यू का प्रयोग करा हाँ पा। तो जित भी यू का सिंगुलर में प्रयोग करांगे ओड़ा होगा अपना यूर सेल्फ, और जित भी यूर का आपा प्लूरल में गणा खातर प्रयोग करांगे, गणा का खुद का बतावांगे, तो अपना ओड़ा यूर सेल्फ आ जाएगा। नुए दैम सेल्फ का प्लूरल में बन जाएगा दैम सेल्व्स, और अवर सेल्फ का बन जाएगा प्लूरल अवर सेल्व्स। यू था अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, जड़ा खुद का बात करांगे, खुद के बारे में बतावांगे, चाहे कोई दूसरा हो उसकी भी खुद की बात बतावांगे, ओड़ा अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। यही अगला प्रोनाउन देखो भाई अपना, अगला प्रोनाउन आ गया भाई अपना रिलेटिव प्रोनाउन। और यू रिलेटिव प्रोनाउन भाई दो सेंटेंस के बीच में या क्लोज के बीच में रिश्ता बताओगा, जोड़न का काम करेगा उनने। तो देखो इब जोड़ोगे के शब्द, एक तो डैट तक जुड़ जाओगे वाक्य, और WH फैमिली है उन तभी वाक्य जुड़ जाओगे। इब तार में तो एक आधा भाई नु का होगा WH फैमिली आले तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बताए थे। जित भी WH फैमिली आओगी और प्रश्न उठाओगे वे तो हो जाएगा अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और जित ये रिश्ते बताने का काम करेंगे, दो सेंटेंस आपस में जोड़न का काम करेंगे, ओड़ा हो जाएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन। जुकर अपने बड़े सियाने बताया करे रिश्ता, हाँ भाई यू तेरा यू लाग है, यू तेरा ताऊ लाग है, यू काका लाग है, नुए इंग्लिश में दो सेंटेंस के बीच का रिश्ता रिलेटिव प्रोनाउन बताया गया है। तो देखो इब एग्जांपल, द शर्ट दैट आई बोट यस्टरडे स्टेन्ड। यू अगर स्टेन्ड का मतलब भाई धब्बा लगना, दाग लगना, तो देखो भाई यू जा यू डैट नहीं होता है तो कि में सेंस बना रहे, द शर्ट आई बोट यस्टरडे स्टेन्ड को नहीं बना रहा है, तो यू डैट लाया पा न, इसने डैट ने ये दोनों वाक्य जोड़ दिए एक दूसरा तय। हिंदी के बनी वह शर्ट जोशी मैंने कल खरीदी थी उसका धब्बा लग गया, दाग लग गया, तो इस डैट ने काम करा इन दोनों वाक्य के जोड़न का, तो यू हो गया अपना रिलेटिव प्रोनाउन। अगला देख लो भाई, बोलू इज ए बॉय whom I was talking about। जयू whom नहीं लांदे आड़ा पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लांदे, तो ये के दोनों अफसरी में जुड़र। कहने का मतलब यू है दो सेंटेंस है जब कोई भी वर्ड जोड़ेगा वो अपना रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो देखो ये इसकी हिंदी, बोलू इज ए बॉय whom I was talking about। बोलू वो छोरा है जिसके बारे में मैं बात करूं था, यू था अपना रिलेटिव प्रोनाउन। और ईब देख लो अपना अगला प्रोनाउन, ईब आ गया भाई अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन। और इंडेफिनेट प्रोनाउन का तुमने बेराय होगा अनिश्चित सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन के शब्दा न देख लो, वर्डान देख लो कोसे कोसे हुआ है। ओल का इस्तेमाल आप करांगे 10 जने हो उन भी सारे कवांगे ओल, और ओल का प्रयोग करांगे आप 10,000 खातर भी, 1 लाख खातर भी, या तो यू भी है निश्चित हो गया अपना। इब देखो एनी कोई भी, यू भी अपना हो गया अनिश्चित सर्वनाम। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की वस्तु की बात थोड़ी हो रही है, कोई भी है जो कोई भी चलेगा, तो यू हो गया अपना अनिश्चित सर्वनाम। एनीवन
कोई भी एक लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, लुगाई हो, उन खतरा होगा एनीवन। अच्छा, इव देखो लिटिल, थोड़ा, वो तो को नहीं बेरा मात्रा कितनी है, मुका दिया अगर थोड़ा हा पानी पिया दे भाई, तो यू थोड़ा हा शब्द है, यू लिटिल है अगर इंग्लिश में, तो यो भी हो गया अपना अनिश्चित। फ्यू, कुछ, मात्रा है लेकिन कुछ मात्रा नु तो कौन बेरा कितनी है, एग्जैक्ट पता तो कोनी अपन है, एग्जैक्ट बेरा तो कोनी कितनी मात्रा है, जाते फ्यू। मैनी, बहुत, कितना बहुत है बेरा तो कोनी, जाते यू भी अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन। एनीथिंग, कोई भी वस्तु, नरी वस्तु होगी उनमें तो एक कह दिया कोई भी एक वस्तु दे दे भाई, एक चीज दे दे भाई, ओड़ा होगा एनीथिंग। एवरीबॉडी, सभी खातर इस्तेमाल करांगे एवरीबॉडी, चाहे वे 10 हो क्लास में या पूरा स्कूल में 1000 बालक हो तो भी आओगा एवरीबॉडी। नो बॉडी, कोई नहीं, यू भी नेगेटिव में भाई, अनिश्चित बेरा तो कोनी कितने नहीं। सम, कुछ, तो यो भी हो गया भाई अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब कि अनिश्चित सर्वनाम, जिनका अपन एक्यूरेट मात्रा का, आदमिया का, वस्तुआ का, चीजा का बेरा ना पटा वो है कर अपने अनिश्चित प्रोनाउन। अपनी प्रोनाउन होगी भाई कंप्लीट, तारा समझ में भी आ गई होगी कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर लियो, और कि मैं डाउट हो तो इंस्टाग्राम की आईडी अपनी या इस पर मैसेज करो, तारा सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं कमेंटा में पूछ लियो कोई डाउट रह जे तो। बने रहो तमी अपना इस YouTube चैनल पर, इसने तमी लाइक करो, शेयर करो वीडियो ने, और सब्सक्राइब करो अपना इस चैनल ने, घंटी दबाओ ताकि आगे आने वाली वीडियो का तमने नोटिफिकेशन मिल जाए।